तो हम देख रहे थे चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें हेडिंग थी चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी हमें, तो उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे डेमोक्रेसी के सामने बनाने में। तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन बनाना था, और इसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्री थी, है ना, वो बनानी थी। इसके अलावा जो वोटर्स थे, एलिजिबल वोटर, उनके नाम नहीं लिखे हुए थे। उसके अलावा इनको पता है, कुछ लोगों को ट्रेन किया गया स्पेशली कि वोट कैसे कराए जाते हैं, लोगों को ट्रेन करो। उसके अलावा और बहुत सारे चैलेंजेस हम पढ़ चुके हैं। जैसे एक ये था कि स्टार्टिंग में बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, ईवीएम, इस देख चुके हैं ये सब। उसके बाद कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। जो फर्स्ट 3 इलेक्शंस रहते हैं, फर्स्ट तो होता है 1952 में, और उसके बाद थर्ड होता है, इससे 5 साल पहले वो होगा 1963 के आसपास। तो ये सब डोमिनेंस रहती है इस एरा में कांग्रेस की मेनली। देखिए येलो कलर केवल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्टेट रूल्ड बाय कांग्रेस। इसके अलावा एक रेड कलर है जो केरला कम्युनिस्ट पार्टी थी, जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न है स्पेशली जम्मू कश्मीर को, इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कंपटीशन से आउट हो चुका। ये पूरा इंडिया बचा है। तो इसमें ये सारी पार्टियाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करी थी, ये हम देख चुके थे। और ये सारे जितने इस कलर के पेज हैं, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम उसको देखें, उसके हिसाब से फिर आपको ये सारा सिस्टम समझ में आएगा, ये जितना भी है क्या कैसे एग्जिस्टेंस आती है इनकी। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो देखो कि हमारे इंडिया में किस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम था कि बहुत सारी पार्टियां सिस्टम इलेक्शन में पार्ट लेती थी, जो जीतती है वही पावर में आती है। हमने बात करी थी और कंट्रीज़ में कहते तो मल्टी पार्टी है, लेकिन उनकी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली होती है। कहीं पे मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर वो उनको डिसलोज नहीं किया जाता, होना बहुत टफ हो जाता है। तो ये हम देख चुके थे। इसके अलावा इसकी बात एक सारा कंसेप्ट में देखेंगे, और ये हो चुका था कांग्रेस ऑफ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition। कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition, यहाँ से हम देखने वाले हैं आज। तो देखो, कांग्रेस फॉर्म होती है 1885 में, ये बात याद रखना इम्पोर्टेंट है। एज ए प्रेशर ग्रुप फॉर न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल क्लास टू ए मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी। देखो, एक ग्रुप होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग नहीं होते, कुछ लोग इसको शुरू करते हैं, लेकिन 20th सेंचुरी में हम बाद में देखेंगे कि एक मास पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। देखो, एक पार्टी आज भी इसकी कितनी एग्जिस्टेंस है, ये तब बनी थी। तो स्टार्टिंग में ये डोमिनेट करी जाती है इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के द्वारा, अपर कास्ट के द्वारा, मिडिल क्लास, अर्बन एलाइट के द्वारा। अर्बन जो लोग होते हैं, अर्बन रहते हैं, वो इसके मेनली मेंबर होते हैं। अब इंग्लिश स्पीकिंग कैसे समझोगे इसको, क्योंकि उस वक्त कुछ इंडियन थे जो अंग्रेज़ अपने यूरोप से जाके एजुकेट होके आए थे, वो इस पार्टी के मेंबर थे, है ना, जो वकील थे उस वक्त के। वही तो फाउंडेशन देते हैं ना कि ये कैसे कैसे काम करेगी, तभी पढ़े लिखे लोग थे। फिर बाद में अब ये इसके मेंबर तभी तो पॉसिबल हो पाया ना। अब ये यहाँ के जो वर्कर लेबर इनको लगा दोगे तो वो सिस्टम थोड़ी चला पाएंगे। यहाँ से देखो ना ये चीज़ कितनी। उसके बाद जितने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुए, जो जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, तो उसके साथ साथ इसका बेस वाइडन होता गया, क्योंकि जितने जहाँ पे भी आंदोलन होता लोग वहाँ से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उसकी लोगों को पार्टी के बारे में पता लगता था, इस ग्रुप के बारे में कि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है, ऐसा ये मतलब बला चीज़ें करेगा, तो अब ऐड होते जाते। और इसके अलावा अब धीरे धीरे करेंगे कि देखो, कुछ लोग ऐसे भी इसमें शामिल हो जाते हैं जिनके इंटरेस्ट कंट्राडिक्टरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी का मालिक है और लेबर है, उनके तो एकदम
अलग अलग धाराएं हैं ना वो, लेकिन वो भी इस पार्टी के मेंबर बनेंगे। हम इस पे बात करेंगे। और एग्जांपल ले लो, बिजनेसमैन जैसे लैंडलॉर्ड और वर्कर जो खेत में काम करने हैं, उनके भी मतलब प्रॉफिट, वो सारा प्रॉफिट लेना चाहता है, दूसरा अपनी सैलरी लेना चाहता है, सैलरी से ही तो कट होके उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, मतलब आपको इजी बात में बता रहा हूँ और बातें नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी क्लिक हो। इसके अलावा हाँ, अब इसका जो बेस होगा, हम बात देख रहे थे कंट्राडिक्टरी। तो देखो कौन कौन इसके बेस में ऐड हो जाएंगे कांग्रेस के, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स जो शहर के लोग होंगे, गांव के लोग, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मिडल, लोअर एंड अपर क्लासेस, सारी कास्ट, ये सारे के सारे इसके एडिशन हो जाएगा। कांग्रेस के जो मूवमेंट्स होंगे लोग इसमें ऐड होते जाएंगे। सभी को कांग्रेस में जगह मिली। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त अब इसका पर्पज़ कुछ अलग था ना, उस वक्त इंडिपेंडेंस लेना था इंग्लिश गवर्नमेंट से, तो कोज एक था सभी लोगों का। उस वक्त वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे थे ना, कि उस वक्त एक्सप्लॉयटेशन इंग्लिश मैन कर रहा था, तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। पॉलिटिक्स कुछ ऐसा ही कुछ सिखाती है, पहले वो प्राप्त करो फिर अगले के लिए जाओ। तो पहले तो अभी ये सभी लोग इसी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं कि इंग्लिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस चाहिए। ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड अपर कास्ट एंड अपर प्रोफेशनल टू द एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद रूरल ओरिएंटेशन। स्टार्टिंग में तो इंग्लिश ये सब लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स जो कॉमर्शियल क्लास के लोग होते हैं ये इसके मेंबर होते हैं, लेकिन बाद में इसका मतलब और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। जो कुछ रूरल बैकग्राउंड के लोग होंगे वो भी इसके लीडर बनेंगे, और ये बात कर चुके हैं। लेट मी चेक माइक इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो हाँ कहाँ थे? तो इसमें बहुत सारे जो इंडिया मतलब हर पूरी डाइवर्सिटी इंडिया की इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड वेरियस इंटरेस्ट, मतलब सबके सब किसी का इंटरेस्ट अलग है, वो भी इसी का ही पार्ट है उस वक्त ग्रुप का। तो चाहे रिलीजन हो या कास्ट अलग अलग हो, सब इसके पार्ट हैं। तो ये सारे बहुत सारे ग्रुप्स थे। जो कांग्रेस, एक तो कांग्रेस ही ग्रुप था, लेकिन ये उस वक्त पार्टी बन जाएगी धीरे धीरे आगे जाके ना। एक तो मुस्लिम लीग पार्टी के बारे में सुना हो आपने, एक कांग्रेस पार्टी थी, हिंदू महासभा भी एक पार्टी थी। तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कांग्रेस में ये सारे ग्रुप हैं अपने अपने। ये ग्रुप देखो सभी लोगों का अपना एक बिलीफ्स है। बिलीफ्स मतलब विश्वास करते हैं कुछ लोग कि जैसे अगर हम पीजेंट्स का नाम को देखें, पीजेंट्स का ना किसानों का नाम लें, तो यहाँ पे उनका विश्वास होगा कि हमें अपनी फसल के अच्छे दाम मिलने चाहिए। लेबर का नाम लें तो वो सोचेंगे कि यार हमें जो इंडस्ट्री का मालिक है वो हमें अच्छी सैलरी दे, अच्छी बात होगी। और किसका नाम लें, लैंडलॉर्ड का लें या फिर पीजेंट हो गया, वर्कर्स, लेबर, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। और यही बिलीव्स जिनको विश्वास मतलब जो विश्वास है लोगों के, ये एक आइडियोलॉजी बनाते हैं। मतलब कैपिटलिस्ट जो आदमी होगा, जो एक कंपनी का मालिक होगा, इंडस्ट्री का मालिक होगा, या बिजनेसमैन जो भी होगा, या लैंडलॉर्ड, वो उसके विचारधारा कुछ अलग होगी और एक किसान के सोच कुछ अलग होगी। तो इस तरह से आगे जाके कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एज वेल। तो ये जितने लोग थे ना, ये ऑटोमेटिकली एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी थे। कोलिशन का मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रुप आपस में मिल जाएं और एक ही ग्रुप के पार्ट बन जाएं। तो वो जितने छोटे छोटे ग्रुप थे ना यहाँ, तो वो एक कोलिशन है। कोलिशन बना, कांग्रेस एक कोलिशन गवर्नमेंट बन, इसको इस तरह से ही समझो कि कोलिशन से एक बड़ा ग्रुप बन गया। सारे ग्रुप की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी अगर एक ग्रुप के देखें अंदर जाके तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनके अपने विश्वास हैं, वो विश्वास सारे मिला के एक आइडियोलॉजी बनाते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस में बहुत सारी आइडियोलॉजी हो गई। ठीक है, इसमें हर तरह के लोग हैं,
जो रिवोल्यूशनरी विचारधारा रखते हैं वो भी हैं, जो मॉडरेट रखते हैं, देखिए गरम दल नरम दल थे ना, वो सारे कांग्रेस में हैं। जो कंजर्वेटिव जो पुराने विचारधारा के हैं वो भी इसी ग्रुप में थे। रेडिकल जो उठापटक में विश्वास रखते हैं, कुछ बड़ा चेंज लाना चाहते थे, वो भी इसी ग्रुप में थे, कांग्रेस में ही, क्योंकि उस वक्त तो पर्पज़ अंग्रेज़ों को हराना था। ठीक है भैया। और पॉलिटिकल पार्टी बात करेंगे तो इसमें एक समाजवादी पार्टी वो अलग होती है, अपोजिशन बन जाती है। देखो तो अब बात इसमें एडिंग है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। और देखो अब ये जितनी आइडियोलॉजी है ना भैया, इन्हीं को ही फैक्शंस भी कहा जाता है। एक कांग्रेस के अंदर बहुत सारी फैक्शन, हम बात करेंगे। देयर इज, यहाँ से करते कोलिशन लाइक करेक्टर ऑफ कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। फर्स्टली ए कोलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु ज्वाइन इट, मतलब खुला दरबार है भैया, कोई आ जाओ, किसी भी आइडियोलॉजी में शामिल हो जाओ, कोई भी आदमी आके किसी भी आइडियोलॉजी, किसी मतलब कांग्रेस तो है ही पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा कांग्रेस है, इसमें ग्रुप हैं छोटे छोटे ऐसे, ये इस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाला है, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाला है, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला है, ये किसी और आइडियोलॉजी वाला है, सबके अपने अपने नाम हैं। कोई आ जाओ बाहर से, नया चाहे नया कोई आइडियोलॉजी लाओगे ना भैया, हम कांग्रेस में आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इन्हीं को आगे जाके फैक्शंस बोलेंगे। तो देयर इज़ ए ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशन ऑफ वेरियस ग्रुप एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड। देखो ये कांग्रेस पार्टी है ना, इसमें आपको पता है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं आइडियोलॉजी के, ये आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, आपको ऐसी चीज़ों में विश्वास है, आपको इन चीज़ों में फ़ायदा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश रहो, ऐसे करके बात करेंगे। हमें इसमें फ़ायदा लगता है, हम तो ऐसे ही करना चाहेंगे। और एक डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी बनी थी ना, अब जिसकी गवर्नमेंट आएगी या जिसको वोट मिलेगा वो पावर में आएगा, पावर तो में तो कांग्रेस ही आती थी। अब उसके बाद भी इनका डिस्कशन होता था, जो बिल पास हो गया एक्ट बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से वो फिर पार्टी छोड़ के नहीं जाते थे वो, तभी तो एक पार्टी डोमिनेंस में रही कम लंबे टाइम तक। अगर वो उसी वक्त छोड़ देती तो अपोजिशन बन जाती। तो वो एक दूसरे की सेल्फ मतलब को एग्जिस्टेंस कहते हैं ना इसको इंग्लिश में, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करके एक साथ रहे। तो इवन इफ द ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पावर, it would remain inside the party and fight the other group rather than leaving the party and becoming an opposition. ठीक है, these group inside the party are called factions. यही ग्रुप को जो ये पार्टी के अंदर एक छोटे छोटे ग्रुप हैं अपनी आइडियोलॉजी के, यही फैक्शंस कहते हैं इनको, टुकड़ियाँ, किसी की कुछ विचारधारा, किसी की कुछ। कोलिशन नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड, कांग्रेस ने सबको सहन किया। जो एक जॉइंट फैमिली होती है ना, कोई गर्म आदमी कोई की तरह का आदमी होता है, कोई ठंडा आदमी होता है, तो उसने कुछ घर का जैसे बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है ना, उस सबका बाप होता है, वो क्या सबको जानता है, मतलब वो किसी की बात पे ज़्यादा तनाव भी नहीं खाता है ना। चलो वो सबको कहता है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ने गलती कर दी कोई बात नहीं, तू समझदार है। तो इस तरह उसने सबको टॉलरेट करा कांग्रेस ने। हम इसको इंसान की तरह मतलब पार्टियां भी इंसान की तरह ही बिहेव करती हैं, कंट्री भी एक इंसान की तरह ही बिहेव करता है, अपने फ़ायदे नुकसान के सोचता है ना। चलो ये सब नहीं बात करेंगे। और आगे आगे जैसे इनमें फैक्शंस हो गए ना, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये फैक्शंस, देखो ये तो है अपोजिशन पार्टी, ये है कांग्रेस सारी की सारी पेड़ पे, तो ये फैक्शंस हैं भैया। ये मतलब ये पावर में है, ये तो बैठे हुए हैं ना कुर्सी पे, ये कुछ विचारधारा के हैं। अगर ये सेठ लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये पीजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ और विचारा सोशलिस्ट हो सकते हैं, है तो सारे कांग्रेस में, ये बाकी अपोजिशन है, ये खड़े हैं। इसीलिए अगर अपनी जो नॉर्मल लेमैन बात करें तो ये विंग्स हैं कांग्रेस पार्टी में। मतलब एक डायग्राम से थोड़ा साफ हो जाए इमेज। फैक्शंस है तो कांग्रेस के अंदर ही ये बैठी हुई पार्टी पावर में है, लेकिन इसके अंदर ही फैक्शंस हैं, इनके विचारधारा अलग है, इनकी अलग, इसकी अलग, ये अकेला है फिर भी नहीं, ये कुछ अलग है, और ये कुछ और विचारधारा के लोग हैं।
तो ये अपोजिशन है, ये कहते हैं नहीं हम तो अलग हो गए, हम तो सिंगल मतलब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ये तो अलग। ऐसी ऐसी और सारी पार्टियां भी हो सकती हैं, बात करेंगे इस पर। तो ये पार्टियां कैसे बनती थी, जो मतलब कुछ लोगों के एम्बिशंस होते हैं ना, मतलब किसी पार्टी का फाउंडर ये है पर्सन, उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा, उसने पार्टी बनाई, उसने अपनी आइडियोलॉजी लोगों को बताई, नेक्स्ट वोट, कोई भी पार्टी हो सकती है, पार्टी कभी भी बन सकती है, अगर उसको वोटिंग इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी पार्टी को राइट है। अगर उसको लोकसभा इलेक्शन में कुछ परसेंटेज होती है, शायद 4% वोट मिल जाते हैं ना, तो उसको वो नेशनल पार्टी बन जाती है ना। स्टेट में 2% वोट होने चाहिए किसी भी पार्टी को पार्टी कहलाने के लिए। तो ये पार्टी के जो कुछ एम्बिशियस लोग होते हैं ना, कुछ चाहते हैं लाना अपना नाम करवाना, तो ये लोग अपनी आइडियोलॉजी को लोगों को एक्सप्रेस करते हैं, अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं तो उनको वोट करते हैं, एंड देन वोट करते हैं तो अपोजिशन पार्टी लोकसभा में बैठती है। तो इमर्जेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी, तो अभी इस पे बात करेंगे। देखिए बात कुछ ऐसी है, इसके अलावा इसमें कुछ और रह गया होता है, देखो एक मिनट, इससे पहले थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें। उस वक्त भी अपोजिशन पार्टी थी, जैसे इलेक्शन होते थे ना, अगर यहाँ पे डायग्राम देखें, ये रहा, तो उस वक्त भी अपोजिशन, इतनी सारी अपोजिशन पार्टियाँ हैं। कांग्रेस के अंदर फैक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन और भी जो बाहर आ गई थी ना कि अपने आइडियोलॉजी को लेके, मतलब पहले से या 1947 से पहले ही कोई पार्टी है ऑलरेडी, जैसे हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का तो अलग नेशन बन गया था, लेकिन और भी पार्टियां थी। तो जब ये लोकसभा बैठती थी तो ये क्या करती थी उस वक्त, छोटे छोटे, इनको बहुत कम सीट थी इनकी ना उस वक्त, लेकिन तब ये जो ये विंग्स होती थे ना, उनके साथ अपनी बात करती थी, अपने मतलब बात को मनवाने की पावर को काम को करवाने की कोशिश करते थे, है ना। तो ऐसा सिस्टम भी था। और दूसरी बात एक और थी कि ये जो क्या काम करती थी गवर्नमेंट को, कि तुमने ऐसा नहीं किया, प्रेशराइज करती थी किसी काम करवाने के लिए, क्रिटिसाइज़ करती थी, कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी अपोजिशंस उस वक्त, पर नहीं होता है ना। हमारे यहाँ पे जो पार्टी आ जाती है ना, ज़्यादा उसके पास ज़्यादा सीट होती है तो उसी की चलती हैं। हालांकि ये एक प्रॉपरली एक सिस्टम तो था कि इस तरह से किया जा सकता है, किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, पर नंबर्स नहीं होंगे तो, पर गेम तो फेयर था ना। तो उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज़। देखो इनकी इमरजेंस किस तरह से होती है, इस पे बात करेंगे एक बारी। ऐसा नहीं था कि उस वक्त भी कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी, 1952 से पहले मैंने बात करी, यहाँ पे भी वही बात थी कि बहुत सारी पार्टियाँ थी, लेकिन इनके पास रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं थी ना। हमारे सिस्टम में जिसको ज़्यादा वोट, वही जो जीता उसके पास ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ सीट इन लोकसभा। अब जो वो बिल जाता है उसे को मतलब पास करने वाले तो पार्टी की ही होती है ना, जिसके ज़्यादा लोग उसको जल्दी एक्सेप्टेंस सीट्स में। तो ये बात थी लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ड्यूरिंग द प्रेजेंट प्लेयर। हाँ, दे ऑल्सो मतलब वो क्रूशियल रोल प्ले करा उन्होंने भी डेमोक्रेटिक करेक्टर को सिस्टम को रखने के लिए। एंड दिस पार्टी ऑफर्ड ए सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उन्हें पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करा। लेकिन बात कुछ ऐसी है, उस वक्त राइवलरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। देखो एक सोशलिस्ट पार्टी का एक लीडर था, उसका नाम था कि कोई नाम था जयप्रकाश नारायण। इनको ये सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हैं, उनको नेहरू जी बुलाएंगे अपनी पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए, वो भी एक सिस्टम था। लेकिन आज राइवलरी इतनी ज़्यादा है, बीजेपी वाला का मतलब जो आइडियोलॉजी वाला पर्सन दूसरी पार्टी में, उसके इनवाइट नहीं करेगा कांग्रेस वाले को कि उसकी गवर्नमेंट में सीट आके आप आ जाओ। देखिए वो एक सिस्टम था। लेकिन आज 1967 तक अब एक पॉलिटिकल फेज था वो इस तरह का, लेकिन अब कुछ अलग चीज़ें हैं। और इसमें एक और लिखा हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गेव इट ए हेड स्टार्ट ओवर अदर्स एज द एबिलिटी
of the Congress to accommodate all interest and all aspiration of the political power steadily declined. Other political parties started gaining greater significance. Thus, Congress dominance constitutes only one phase of the politics of the country. देखो, जब ये पार्टी एक तो सबसे पहले मतलब कांग्रेस ही फॉर्म हुई थी, तो उस वक्त के लोग जब लोगों ने ज्वाइन करा इसको, इसके जब दिमाग में लोगों के इसकी इमेज छपी, तो और मतलब एक घर मतलब कुछ एडवांटेज मिल गया ना इस पार्टी को, और इंडिपेंडेंस के बाद भी यही पार्टी मतलब पॉलिटिकल इसकी एग्जिस्टेंस रहती है, तो इसके पास ऑलरेडी वाइडेंट बेस है, इसलिए लगातार पावर में आती है। मतलब लोगों ने ये तो हमारे एक तो इलिटरेट लोग ज़्यादा है ना, तो वो कांग्रेस को ही सेवियर मान रहे थे कि यही पार्टी देश का नेतृत्व करेगी, तो और औरों की बात नहीं सुनी जा रही थी। आइडियोलॉजी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, हमारे जो पॉपुलेशन समझते हो इलिटरेट ज़्यादा है। तो लेकिन बाद में और पार्टियां भी आई हैं, है ना, जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी और भी कई पार्टियां थी, तो ये हम कहेंगे कि ये एक फ़ेज़ था जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा डोमिनेट किया गया था हमारी पॉलिटिक्स का। अगला फेज़ अभी तक आया नहीं है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। इसके अलावा देखो, अब इन जो ये पेजेस है ना, इसका एक कंसेप्ट है, मैं आपसे शेयर करूँगा अभी। ये सारे जितने पेजेस हैं, देखिए पूरे वर्ल्ड में अभी तक 3 ही सिस्टम हैं, मतलब आइडियोलॉजी के, अगर जितने भी पार्टीज़ हैं उनके 3 ही वो हैं। एक तो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, दूसरा है सोशलिस्ट, और तीसरा है कम्युनिस्ट, जो विचारधाराएं हैं। कैपिटलिस्ट में तो जैसे कि इसका ये सिस्टम कहता है कि जितने भी प्रोडक्शन के साधन हैं ना, उस पर मतलब जो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रोल करे